फिर जो डॉक्टर्स, अगर आप लोग पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज अ मेडिकल कैडेट, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में जितने भी आर्मी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो रावलपिंडी में है, लाहौर में, कोयटा में, खारिया में, भावलपुर में या मुल्तान में, आप इन मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस और बीडीएस को कर सकते हैं विदाउट एनी फी। बल्कि आप लोगों को फर्स्ट मंथ से एक स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है जो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 है पर मंथ। मींस आप लोगों को कोई फी पे नहीं करनी, मेनली आप लोगों ने सिलेक्ट होना है, जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरना है, और सिलेक्शन के बाद आप लोग अपनी ट्रेनिंग में जहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस को कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ ही साथ आप लोग एक स्टाइपेंड भी ले रहे होंगे, और बड़ी एक हैंडसम अमाउंट है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेल स्टूडेंट्स के लिए है। जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं वो भी आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं एज अ मेडिकल कैडेट, लेकिन अपने एमबीबीएस या बीडीएस के 4th या फाइनल ईयर के अंदर। तो राइट नाउ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये जो आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है आर्मी को ज्वाइन करने का एज अ मेडिकल कैडेट, इसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह का टेस्ट होता है, और बाकी तमाम डिटेल्स। याद रखिएगा जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन है और ये ओपन हो चुकी है, और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है दैट इज़ फ्रॉम 16 जून टू 23 जुलाई, और सैटरडे संडे मतलब किसी भी दिन आप रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं, कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। अब ये सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। जो एज ब्रैकेट है दैट इज़ फ्रॉम 17 टू 21 ईयर्स, मतलब 17 से 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और एज पर 31 अक्टूबर मीन्स 31 अक्टूबर तक ये आपकी डेट होनी चाहिए। आप गैर शादीशुदा होने चाहिए हो। मेल स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो मिनिमम हाइट है दैट इज़ 5 फीट एंड 4 इंचेस, तो ये हाइट आप लोगों ने प्रॉपरली मेजर करनी है अगर आप लोगों ने आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना है। और इसके अलावा वेट एज पर आपका जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके मुताबिक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन में बता चुका हूँ ओपन है, और ये 15 जून से आपके पास 22 जुलाई तक है, और ये सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पे जाकर आप लोग ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और फिर इस ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया में जहां पर एमडी कैट और नम्स का टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। इसके अलावा जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस हैं इनका अपना टेस्ट भी होता है, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है जिसके अंदर आपके पास एक रिटन टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है, और एकेडमिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, और उनकी बात भी हम आगे कर रहे होंगे। ये टेस्ट जो होंगे ये 5 अगस्त से 3 सितंबर तक होंगे, और ये टेस्ट एमडी कैट और नम्स के अलावा है। इसके अलावा जो आपके पास रिक्वायरमेंट है नेशनैलिटी वाइज, ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के सिटीजन होने चाहिए हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर भी रह रहे हो लेकिन आप पाकिस्तान के सिटीजन हो। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए आज़ाद जम्मू कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का। इसके अलावा जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी तो याद रखिएगा अगर आप डुअल नेशनल है तो आपको अपनी डुअल नेशनैलिटी को सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब आप डुअल नेशनैलिटी को नहीं रख सकते। अब आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। आपके जो एफएससी के मार्क्स है और ऑब्वियसली प्री मेडिकल, वो मिनिमम 70% होने चाहिए। और अगर आपने ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो आपके ए लेवल्स में आपके सब्जेक्ट्स बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये लाजमी होने चाहिए, और उनमें जो मिनिमम ग्रेड है वो सी होना चाहिए। और फिर अगेन एज की बात हम पहले कर चुके हैं कि 17 टू 21 ईयर्स, और किस डेट पे 31 अक्टूबर। लेकिन जो रिलैक्सेशन आपके पास है अपर और लोअर लिमिट की, वो आपके पास कितनी है, दैट इज अबाउट 3 मंथ्स। मार्क्स 70%, और इसके अलावा ए लेवल के अंदर आपका ग्रेड सी ये ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग बलोचिस्तान, सिंध, और सिंध में ख़ास तौर पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के हैं, उमरकोट के हैं, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है, या आज़ाद कश्मीर अपर नीलम वैली से या फाटा से, तो आप 65% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इन एरियाज़ के अलावा, इन प्रोविंसेस और एरियाज़ के अलावा आपके जो मार्क्स हैं एफएससी में वो 70% होना ज़रूरी है। और अगर आप लोग ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को एक आईबीसीसी से इक्विवेलेंस जमा करवानी होती है, और ये हर जगह रिक्वायर्ड होती है। अगर आप लोग पार्ट 1 एफएससी को क्लियर कर चुके हैं और अभी आप लोगों के पार्ट 2 का रिजल्ट आना है, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से होप सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा अप्लाई करने के लिए। और जब आपके पार्ट 2 का रिजल्ट आ चुका होगा और आप इंशाल्लाह अगर सेलेक्ट हो गए हैं, तो फिर आपको विद इन 5 डेज अपने जो पार्ट 2 है मींस सेकंड ईयर, उसकी मार्कशीट को सबमिट करना होता है जीएचक्यू रावलपिंडी में। फिर मैंने जैसे पहले कहा नम्स और एमडी कैट ये कंपलसरी है, पहले नहीं हुआ करता था, अब नम्स और एमडी कैट कंपलसरी है आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, चाहे आपने एमबीबीएस करना है चाहे आपने बीडीएस करना है। लेकिन जो पासिंग मार्क्स हैं वो क्या है, एमबीबीएस की करना है तो 55%,
और अगर आपने BDS करना है तो 50%। लेकिन ये पासिंग मार्क्स हैं MD कैट और नम्स के लिए, कि अगर आपने MD कैट का टेस्ट दिया या नम्स का टेस्ट दिया तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए MBBS करने के लिए और 50% मार्क्स होने चाहिए BDS करने के लिए। ये तमाम मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करते हुए आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना होगा स्टार्ट से ही। कि लेट्स से अगर आप लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए। तो जो आप लोग स्टार्ट में ही अपनी प्रायोरिटी देंगे कि मैं इन मेडिकल कॉलेजेस में इस ऑर्डर के अंदर चाहता हूं कि मेरा एडमिशन हो, कि लेट्स से टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ तो सेकंड में हो जाए, सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड में हो जाए, तो पहले से ये लिस्ट देनी पड़ेगी। और यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है कि जब आप लोगों का मेरिट बन जाएगा तो आप इस सिलेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। प्रीवियसली कुछ सालों पहले ऐसी ऑप्शन होती थी, लेकिन अब ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल आप लोगों ने रखना है कि जो लिस्ट आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त देंगे, जिस ऑर्डर में देंगे, वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। तो आपके FSC के मार्क्स, आपके लेवल का ग्रेड क्या होना चाहिए और फिर MD कैट नब्स मैंडेटरी है और उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, ये आपके पास इसकी एलिजिबिलिटी की कंडीशन है। आप इनएलिजिबल कब हो सकते हो, बड़ी स्पेसिफिक सी कंडीशंस हैं। अगर आप लोग GHQ सिलेक्शन बोर्ड से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंडेड हो, जैसे आपने PMA के लिए अप्लाई किया या किसी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के लिए अप्लाई किया और आप लोग अनफिट हो मेडिकली, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी भी ट्रेनिंग को आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के किसी कॉलेज में दौरान ट्रेनिंग सरेंडर कर दिया, ट्रेनिंग को छोड़ दिया, भाग गए, कुछ भी हो गया, तो याद रखिएगा फिर भी आप लोग डिक्लेयर हो गए कि आप इनएलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से आपको डिसमिस कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया, डिसमिस या रिमूव कर दिया गया, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर आपके अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, मतलब आप कन्विक्टेड हो, तब भी आप आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। जो रजिस्ट्रेशन है, मैंने जैसे पहले कहा, वो ऑनलाइन है और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पे होगी। जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर आपके पास ये ऑप्शन आती है अप्लाई करने की, और वहां पर आपने सिंपली डायरेक्टली अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपके पास जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ की ऑप्शन आपके पास फर्स्ट पेज पर ही है। फिर जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के 5 to 7 वर्किंग डेज के बाद आपकी जो एग्जाम स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, और एग्जाम स्लिप पे आपका जो टेस्ट है उसकी डेट मेंशन होती है, मतलब एक रोल नंबर स्लिप आपके पास आ गई और इस डेट को फिर आप चेंज नहीं कर सकते। और ये टेस्ट मैंने जैसे पहले बताया कि ये आपका रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट बिफोर MD कैट और नम्स होगा और ये उसके अलावा है और इसको क्लियर करना जरूरी है। तो पहला काम, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है और फिर आप लोगों ने नेशनल बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच मेंशन है, इसका अकाउंट नंबर मेंशन है, यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन फी को सबमिट करोगे। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे वहीं से चालान डेवलप होता है और वो फिर आप लोग सबमिट कर दोगे और आपने उसको अटैच करना होता है। अगर ओवरसीज कैंडिडेट है तो उसको फिर कॉन्सुलेट जनरल जो होता है पाकिस्तान का, जो भी उनके कंट्री में है, उसके थ्रू अप्लाई करना होता है। अब जो टेस्ट है उसके बारे में याद रखिएगा, जो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, जो एक इनिशियल टेस्ट आपके पास होता है, ये रिटन, इंटेलिजेंस और एकेडमिक होता है। अब एकेडमिक में इंग्लिश, बायो, फिजिक्स और आपके पास केमिस्ट्री है। ये एकेडमिक में जो आप लोग MD कैट में तैयारी कर रहे होते हो वही सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब सिलेबस डिफाइन नहीं है। मतलब आपके FSC के लेवल के ऊपर आपके जितने भी चैप्टर्स थे उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन बैंक होता है ये यूनिवर्सल होता है क्योंकि हर प्रोविंस का स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है। फिर इंटेलिजेंस आपके पास जो टेस्ट होता है ये वर्बल और नॉन वर्बल होता है, ठीक है। इसके आपको ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मिल जाते हैं। फिर जो ये टेस्ट है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप PMA के में अप्लाई करते हो और ISSP में टेस्ट होता है वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें आप लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं, आपके पास शेप्स के क्वेश्चन भी होते हैं। ये तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ऑनलाइन और इन बुक्स के थ्रू कर सकते हो। तो रिटन टेस्ट है, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल होता है और फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होते हैं। एज पर जो प्रीवियस कैडेट्स हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात के क्वेश्चन भी होते हैं और बेसिक मैथ, बड़ा बेसिक मैथ, उसके क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। अब ये टेस्ट पास करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने ये रिटन टेस्ट पास नहीं किया तो इसका मतलब आप लोग सिलेक्टेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये टेस्ट जो रिटन है अप्लाई कर लेते हो तो फिर आपका एक इनिशियल फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है जो आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स होते हैं डिफरेंट सिटीज में, वहां पर होगा। तो ये बात याद रखनी है कि आपका ये रिटन टेस्ट
क्लियर करना ज़रूरी है। उसके बाद ही फिर आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और बड़ा बेसिक लेवल का होता है। ये फाइनल मेडिकल की तरह नहीं होता जो आपके आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं CMH वहाँ होता है। ये बड़ा एक बेसिक लेवल पर होगा और फिर उसके अलावा आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, आपकी दौड़ें लगाई जाएंगी। और ये कैसी बच्चे फिजिकल टेस्ट है, 1.6 किलोमीटर मीन्स 1 माइल ये रन है जो 9 मिनट्स में आपने कंप्लीट करना है। तो अभी से भागना स्टार्ट कर दो अगर आप लोगों ने आर्मी में सेलेक्ट होना है। पुशअप्स होते हैं 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स। इसके अलावा क्रंचेस हैं 20 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स। पुलअप्स हैं 3 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स। और फिर डिच क्रॉसिंग है, आपको छलांगे भी लगानी पड़ेंगी और छलांग जो है वो 7.4 मतलब 7 फुट 4 इंच ये चौड़ा और लंबाई इसकी ओवरऑल होती है। ये आपको जंप करना होगा और जो डेप्थ है इसकी वो आपके पास 4 फीट है। तो छलांगे लगाना भी स्टार्ट कर दें, भागना भी स्टार्ट कर दें, पुशअप मारना भी स्टार्ट कर दें। तो ये तमाम अगर आप चीज़ें कर लेते हो कंप्लीट, रिटन टेस्ट भी, फिजिकल भी, मेडिकल भी, तो फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाते हो। और ये अप्रॉक्सीमेटली 600 कैंडिडेट्स होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद याद रखिएगा कि आपके पास क्या होता है, इसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं जो साइकोलॉजी इंटरव्यूज होते हैं। और ये 2 दिन के इंटरव्यूज होते हैं जिससे पूरा बोर्ड बैठता है। इसमें साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, पर्सनल सवाल होते हैं, आपको इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, आपने उनको कंप्लीट करना होता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट होता है, लेकिन वो इसके बाद होता है। तो पहले आपका रिटन, आपका मेडिकल, आपका फिजिकल ये टेस्ट पास करना ज़रूरी है, फिर ही आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में जाते हो। और अप्रॉक्सीमेटली 600 आपके कैंडिडेट्स होते हैं। अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपकी ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और ये वेबसाइट के थ्रू भी हो जाता है और आपको एक कॉल लेटर भी आ जाता है, घर पे आ जाता है। फिर इसके बाद जो अगला काम होता है वो क्या है, वो अगला काम है कि आपके MD-CAT और NUMS का टेस्ट क्लियर करना। जब MD-CAT और NUMS का टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और ये जो मेरिट लिस्ट आपकी बनती है, इस मेरिट लिस्ट के अंदर फिर आप लोगों को जो आपकी प्रायोरिटी है उसके मुताबिक आपको बताया जाता है कि आपका जो एडमिशन है वो किस मेडिकल कॉलेज में हो गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें क्लियर करने के बाद जो मैंने आपसे शेयर की, रिटन टेस्ट, मेडिकल, फिजिकल और फिर आपका जो इंटरव्यू होता है जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और बड़ा डिफरेंट एक होता है, लेकिन उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। ऑनलाइन आपको बहुत सारी उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनल, और वो इतना मुश्किल नहीं होता, हर साल स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, तो आप लोग भी उसको क्लियर कर सकते हो। MBBS तमाम मेडिकल कॉलेजेस की तरह 5 ईयर्स का और BDS तमाम मेडिकल कॉलेजेस की तरह 4 ईयर्स का होता है। लेकिन इसके बाद आप ऑब्वियसली आप लोगों को रैंक लगेगा, आप लोगों ने एज ए मेडिकल कैडेट यूनिफॉर्म पहनना है इन 5 सालों के अंदर। तो जो आपको रैंक मिलता है वो कैप्टन का मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको 22 वीक्स की ट्रेनिंग मुकम्मल करनी होती है PMA काकूल में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, जो कि एबटाबाद के अंदर है, और वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। लेकिन ये आपके फाइनल जो प्रॉफ होता है मींस फाइनल ईयर, उसके बाद आपकी ये ट्रेनिंग होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आपको एक अटेस्टेड कॉपी चाहिए मैट्रिक सर्टिफिकेट की, या अगर आप OA लेवल के स्टूडेंट हो तो फिर आपको उसकी रिक्वायर्ड होती है कॉपी, लेकिन वो BCC से उसकी इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड है। आपको एक फोटोकॉपी रिक्वायर्ड है अपने CNIC की या बे फॉर्म जो नादरा ने इशू किया हुआ है। इसके अलावा FSC पार्ट 1 उसकी एक अटेस्टेड मार्कशीट रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा होप सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, और मिनिमम मार्क्स पहले बता चुका हूँ 70%। इसके अलावा जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको रिक्वायर्ड होती है लेकिन अटेस्टेड, और ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड है। और फिर इसके बाद मैं जैसे पहले कहा कि जब आप लोग अपने सेकेंड ईयर को क्लियर कर चुके होते हैं वो आप लोगों ने सबमिट करवाना होता है विद इन 5 डेज अगर सेलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप लोग इम्प्रूवर हो, आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दे चुके हो और आपके पास उसका रिजल्ट है, तो उसकी आपको एक अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी होती है, और ये डिटेल मार्कशीट की बात हो रही है। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बड़े बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, तो बाकी आपके पास मार्कशीट भी होगी, अपनी तस्वीर भी होगी, बे फॉर्म या CNIC भी होगा, उसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कुछ मजीद इंफॉर्मेशन जो बड़ी ज़रूरी है कि जब आप आर्मी मेडिकल कॉलेजेस से एज अ मेडिकल कैडेट इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हो, MBBS या BDS को कंप्लीट कर लेते हो, ट्रेनिंग कर लेते हो, तो आप एक बॉन्ड साइन करते हो जो कम से कम 13 साल का होता है। तो 13 साल आपको एटलीस्ट पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना होता है, और ये ज़रूरी है। और अगर नहीं करते तो इसके अगेंस्ट
बनैलिटीज़ होती हैं और बड़ी लीगल इश्यूज़ होते हैं। और आई होप अगर आप लोगों ने इरादा बनाया है कि पाकिस्तान आर्मी को एज अ मेडिकल कैडेट आपने ज्वाइन करना है, तो इस चीज़ को पहले से माइंड में रखिएगा कि मुझे इतने साल अपनी ट्रेनिंग के बाद सर्व करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है कि किस तरह से जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो राइट नाउ पाकिस्तान आर्मी को एज अ मेडिकल कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर एंड द एंड आपको बता दूं, कम से कम उम्र 17 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल ये आपके पास है। FSC के मार्क्स 70%, ए लेवल्स है तो आपके पास ग्रेड C होना चाहिए विद सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये कंपलसरी है। फिर MD कैट और नम्स को क्लियर करना ज़रूरी है। उसके पासिंग मार्क्स जो हैं MBBS के लिए 55% है, BDS के लिए 50% है। और उसके अलावा एक और टेस्ट होगा जो इनसे पहले होता है, जो आर्मी का अपना टेस्ट है, एक इनिशियल टेस्ट जो रिटर्न भी होगा, इंटेलिजेंस बेस होगा, मैंने उसके बारे में बताया। उसके अलावा आपका फिजिकल एग्जाम भी होता है, आपको दौड़ें लगानी पड़ती हैं, पुशअप्स होते हैं, छलांगे लगाते हो। और उसके अलावा आपका एक इनिशियल मेडिकल टेस्ट भी होता है। और फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होता है जो 2 दिनों का होता है, जिसमें साइकोलॉजी और पर्सनल चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार हैं तो इस अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा। और आपको अपनी ऑप्शंस को ओपन रखना होता है, आप मल्टीपल जगहों पर अप्लाई करते हो, ताकि अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए एक चीज़ जहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैंने यहीं पर एडमिशन लेना है, शायद आपके लिए वो बेहतर ना हो, उसकी जगह कुछ और अल्लाह ताला ने लिखा हो। तो जब आप मल्टीपल जगहों पर अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपको अपनी किस्मत के मुताबिक ज़रूर एडमिशन मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हेल्पफुल साबित होगी और इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई भी करोगे और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब भी होगे। मैं हूँ आपका फिज़िक्स का उस्ताद मुदस्सिर ज़िया। और इंशाल्लाह अगर इसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए हुई जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हुए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।